जो आफ्टर द 45 या 50 या 60 में आते हैं, जो कि उनकी एक कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब तो क्या होता है, पेनाइल ब्लो आपका हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों पेशेंट का मतलब जो इंद्रिय होता है वो छोटा क्यों हो जाता है, क्यों उसमें सिकुड़नपन आता है, इसी के बारे में आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो मतलब उम्र के हिसाब से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये मतलब थेरेपी होती है, ये इसके 6 पूरी फूल जाती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, तो हार्ट भी क्लीन हो जाता है, यूरिनरी फ्लो करना है, स्टॉप करना है, फ्लो करना है, स्टॉप करना है, आदत लगा देना है। ये अगर आप करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आए दिन मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो आफ्टर द 45 या 50 या 60 में आते हैं, जो कि उनकी एक कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरा पहले इंद्रिय का साइज़ तो एकदम प्रॉपर था, लेकिन अब ये छोटा हो गया है। ये काफ़ी मुझे कॉमनली मतलब मेरे पास पेशेंट कंप्लेन करते हैं, और वही कंप्लेंट बेस पे जो कि आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बारे में आज आपको मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिफिक आपको नॉलेज देते हैं, तो डेफिनेटली आपको शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आफ्टर द एज ऑफ 50-60 क्यों पेशेंट का मतलब जो इंद्रिय होता है वो छोटा क्यों हो जाता है, क्यों उसमें सिकुड़नपन आता है, इसी के बारे में आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, इसके 3-4 रीज़न होते हैं। सबसे पहला मैं रीज़न ऊपर रखूंगा, आफ्टर द एज ऑफ 40 1 और 2% आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते रहता है। तो आफ्टर द एज ऑफ 50-60 आपका 20-30% जो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है वो कम हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है आपके इंद्रिय का, और उसकी वजह से आपको सिकुड़नपन दिखता है। इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा जो रीज़न है कि अगर आपकी एज 50-60 है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको दवाएं चल रही है और आपका मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है, पेनाइल ब्लो आपका हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से भी आपको एक सिकुड़नपन आ जाता है। उसकी वजह से आपको फील होता है कि आपका इंद्रिय पहले से थोड़ा सा स्मॉल हो गया और सॉफ्ट हो गया। अगर आप एग्जामिनेशन भी करोगे तो पहले के मतलब मुकाबले आपको अभी सॉफ्ट लगेगा। इसका मतलब ही ऐसा होता है कि वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो गया। तीसरा रीज़न होता है कि आपकी जो धमनियों में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया होगा, कुछ प्लाक निर्माण हो गए होंगे, तो क्या होता है कि जितना ब्लड फ्लो मतलब जितना स्ट्रेंथ वाइज पावरफुल वाइज मतलब हम हार्ट ने भेजना चाहिए, लेकिन आपका हार्ट वीक है, तो पहले मतलब ऐसा फास्ट भेजता था, ऐसा फोर्सफुली, अब स्लो भेज रहा है, तो डेफिनेटली आपका पेनाइल ब्लो कम होके आपको सिकुड़नपन आ सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। लास्टली मैं कहूँगा कि आपके इंद्रिय में 2 स्पॉन्जी टिश्यू रहते हैं। जैसा कि पहले मतलब जमाने में 50 ml मतलब 100 ml ब्लड मतलब एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी अभी उनकी 50 ml हो गई है। तो डेफिनेटली 50% आपको सॉफ्टनेस भी दिखेगा और आपको सिकुड़न भी दिखेगा। ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो मतलब उम्र के हिसाब से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो मतलब रुकता नहीं है, और उसकी वजह से आपको सॉफ्टनेस और छोटापन लगता है। तो इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जितने अच्छी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नॉर्मल कर सकते हैं, उतना अच्छा आपको मतलब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, उतना अच्छा आपका हार्ट काम करेगा, उतना अच्छा आपका बॉडी मसल काम करेगा। इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हमारे क्लिनिक में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये मतलब थेरेपी होती है। ये इसके 6 इंजेक्शन होते हैं, जो कि मंथली एक इंजेक्शन हम देते हैं, वो आपको करना होता है। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपके टैबलेट्स पे आपका बराबर कंट्रोल नहीं है, अगर आपको मतलब प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। वो ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर फिजिशियन के पास से या हमारे पास से बराबर प्रॉपर करके लेना होता है, ताकि अगर आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो वही वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और आपका सिकुड़नपन दूर हो सकता है। और उसके लिए हमारे क्लिनिक में क्या करते हैं हम लोग, एक आरजी फ्लो नाम का हमारे पास मेडिसिन है, जो कि आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से आपकी जो भी ब्लड वेसल्स है पूरी फूल जाती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, तो हार्ट भी क्लीन हो जाता है और आपकी जो धमनियाँ होती है वो भी क्लीन हो जाती है। तो एक क्लिनसिंग एजेंट है
जो कि आपको डेली 1 सैचे गुनगुने पानी में डेली बेसिस पे 6 महीना तक लेना होता है। चौथी बात है कि अगर समझो आपको सुखड़नपन आ गया, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तो आपके स्पॉन्जी टिश्यू को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास अल्पाजियन ऑयल है, जिसका 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में आपको मसाज करना होता है। इसके मसाज से भी आपका जो सुखड़नपन है वो कम हो सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिसको मतलब हम वैक्यूम थेरेपी डिवाइस बोलते हैं। ये पेनाइल एक्सरसाइज बोल के आफ्टर द एज ऑफ 50-60 डेली 10 या 20 मिनट सुबह में, 10 या 20 मिनट शाम में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ के जो स्नायु रहते हैं, मसल्स रहते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू रहते हैं, उनको हेल्दी बनाने के लिए और वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, वहाँ पे कुछ चोकअप होंगी नसें कुछ छोटी हो गई होंगी, तो उसको बड़ा करने के लिए ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस का इस्तेमाल करके भी आपका सुगड़नपना दूर हो सकता है। इतना ख्याल रखना है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द किगल एक्सरसाइज, जो कि मैं ईच एंड एवरी वीडियो में आपको बताता हूँ। सिंपली किगल एक्सरसाइज करना है, यूरिनरी फ्लो करना है, स्टॉप करना है, फ्लो करना है, स्टॉप करना है, आदत लगा देना है। ये अगर आप करते होंगे तो आपके पेल्विक फ्लोर जो है, पीसी मसल जिसको हम बोलते हैं, वो रिलैक्स मोड में जा सकते हैं और वहाँ का पेनाइल ब्लड फ्लो बढ़ के आपका जो सुखड़नपना है या जो सॉफ्टनेस आपको आया है 50-60 साल में, वो कम होने के लिए ये सिंपली आपको घर बैठे एक किगल एक्सरसाइज भी आपको हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, स्वाभाविक है ये कुछ बातों से आपको ये मतलब इशू हो सकते हैं, लेकिन घर बैठे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, या हमारे क्लिनिक में और बाकी दूसरी थेरेपी बहुत है, जैसे कि शॉकवेव है, फिशर थेरेपी है, बाद में वैक्यूम थेरेपी डिवाइसेस है। अगर ये सब थेरेपी आप प्रॉपरली अगर इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।